जय महाराज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो हमारे भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ ने पाणिनि जी को किस प्रकार उन्होंने माहेश्वर जो सूत्र है उनको प्रदान किए थे, और कौन सा वो सूत्र है, और उसमें कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे कि कौन कौन से वर्ण हैं, उसमें अच कौन से हैं, हल कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन इन सभी की जानकारी प्राप्त करने से पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक हैं, तो उन वीडियोस को, उन पुरानी वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपना विशेष टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र के बारे में जो एक छोटी सी लघु कथा है वो मैं आपको बताऊंगी। ये कथा मेरे गुरुजी ने, तथा जो हमारे जो सर हैं उन्होंने हमें बताया, और आज मैं आपको वही कथा बताने जा रही हूँ कि एक बार क्या होता है, एक बार जो हमारे पाणिनि जी होते हैं वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करने जाते जरूर हैं, लेकिन उनको कुछ गुरुजी का जो भी उनको ज्ञान देते थे वो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ याद ही नहीं होता था। कहते हैं कि वो कुछ मंदबुद्धि टाइप के, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो या तो वो ध्यान नहीं देते थे या क्या होता था कुछ नहीं पता, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं होता था। गुरुजी उनसे बहुत परेशान थे, और जो हमारे पाणिनि जी थे वो भी बहुत परेशान थे। ठीक है, अपनी आदत से, क्योंकि वो कर ही नहीं पाते थे, वो करते हुए थे, कोशिश नहीं करते थे। तो फिर उनको क्या हुआ, एक दिन वो चले गए जंगल में गए और अपने भोले बाबा की तपस्या करने लगे। अब भोले बाबा की तपस्या शुरू कर दी। अब तो बस भोले बाबा, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ तो ऐसे ही हैं कि जरा सा मतलब बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, और पाणिनि जी की तपस्या से वो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब जब प्रसन्न हुए तो बस फिर क्या हुआ, फिर हमारे भोले बाबा ने, जो कि एक श्लोक है, धृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौकांचिवारम उद्दाति कामाः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शाः सूत्रजालम। अर्थात जो हमारे भोले बाबा हैं उन्होंने क्या किया, प्रसन्नता में जब वो बहुत प्रसन्न हुए थे उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। देखो, ये तो आपको भी पता है कि जब कोई मतलब कोई नाचता कब है ना, नृत्यावसाने, डांस कब करता है, नाचता कब है, जब कोई बहुत खुश होता है। अब कोई दुखी अवस्था में तो कोई नहीं नाचेगा, है ना, और ना ही कोई गुस्से में नाचेगा, कोई प्रसन्न होता है जब भी नाचते हैं ना। तो ऐसे हमारे जो भोले बाबा हैं वो बहुत प्रसन्न हुए पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी की तपस्या से, और ननाद ढक्का नव पंचवारम, उन्होंने जो अपना डमरू था उन्होंने 9 और 5 अर्थात 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, और 14 बार डमरू बजाने से ध्वनियाँ निकली, जो ध्वनियाँ इस प्रकार है, आई यूड़ री रक आई ए ओंग आई ओच अय वरट लाड़ यम अण नम जबग्य गड दस जबग दश खपु छटत चट तव कापोय सर हर। ये 14 माहेश्वर सूत्र। ठीक है, अब ये जो माहेश्वर सूत्र हमारे गुरुजी ने जो हमको याद करवाए थे, उन्होंने हमको एक दिन याद करने के लिए दिए थे, लेकिन हमको लग रहा था पता नहीं क्यों याद करा रहे हैं, लेकिन अब हमें धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये जो व्याकरण शास्त्र है, जो व्याकरण है, ये पूरे व्याकरण इसी पे टिकी हुई है। धीरे धीरे अभी हमें समझ में आ रहा है कि इसी में ही पूरी वर्णमाला है, इसी से ही सूत्र बने हैं, और पाणिनि जी ने भी इसी से 4000 सूत्रों की रचना कर दी। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अब क्या कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, अब हम ये समझेंगे, इन जो वर्णों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं, और इन्हीं में अच कौन से हैं, हल कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, पूरी वर्णमाला की जानकारी इसमें होगी। देखिए, आई ऊड़। ठीक है, अब देखिए ये जो लास्ट वाला वर्ण है ण, हलंत है, देख रहे होंगे हम, हलंत्य में ये री रक का में हलंत है,
जाती है जब हम सूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है, जब इनकी गणना ही नहीं होती है, जब इनका लोप ही कर दिया जाता है, या जब इनका लोप ही करना था, तो इन्हें प्रत्याहारों में माहेश्वर सूत्र में इनको क्यों लिखा? भाई लिखना ही नहीं था, इतनी गिनती तो नहीं होती, फिर काम हो जाते, जरूरत क्या थी इनकी जब लोप ही करना है। तो देखो इसका भी कारण है, इसका एक कारण ये है कि ये जो ड़ है, ये जो लास्ट वाले वर्ण हैं, ये प्रत्याहार जब बनाते हैं, इनको जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि जब हम अयूड़ ना बोलकर हम इसको अण बोल देंगे, अण प्रत्याहार। ठीक है, अण बोल दिया तो सामने वाले ने समझ लिया आ ई उड़ से मतलब है। ठीक है, री रक अक, अक प्रत्याहार जब बोला तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्ण भी प्लस हो गए और ये आ गए। ठीक है, तो बस जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहार की जब रचना करते हैं, तो इन वर्णों को, लास्ट वाले वर्णों को लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे अच, अच में कौन कौन से आते हैं? अब देखेंगे अ ई उ ण, ड़ की इत संज्ञा हो गई, इसको नहीं लेंगे हम। री रक, का की इत संज्ञा हो गई, इसकी गणना नहीं होगी। ए ओंग, अंगा की इत संज्ञा हो गई, और आई ओच, चा की इत संज्ञा हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो शुरू वाला आ और लास्ट वाला चा, तो अच अगर हमने कह दिया तो अच में ये वर्ण आ गए। ठीक है, ये वर्ण आ गए। अब देखिए ये वर्ण, लास्ट वाले वर्ण को नहीं गिनेंगे हम। ठीक है, अ ई उ, री र, ए ओ, आई औ, कितने हो गए? ये 9 हो गए। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में 9 ये क्या है? अच है, अर्थात स्वर है। संस्कृत ग्रामर में क्या है? व्याकरण में 9 स्वर है। ये हो गया हमारा अच, जिन्हें कहा जाता है। अब बारी आती है, अर्थात ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि 1 से लेकर 4 तक की गिनती में जो आते हैं, वो माहेश्वर सूत्र जो आते हैं, वो क्या है? वो अच है, अर्थात स्वर है। ठीक है, स्वरों की गिनती कितनी गिनती तक होती है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, अ ई उड़, री रक, आई ओंगे, आई ओच से अच बना है, इस संज्ञक वर्ण को छोड़ दिया गया है, और इस तरह से 9 वर्ण रह गए हमारे, अ ई उ, री र, ए ओ, आई औ। ठीक है, ये हमारे वर्ण रह गए। अब आती है हमारा पांचवा है ह य फ र ट ल ड, पांचवा और छठा देखेंगे। अब देखिए हा को हम हटा देंगे, टा की इत संज्ञा है, दिखाई दे रहा है आपको, हमने आपको बता दिया, इसकी गणना नहीं होगी। और अणा की भी क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। अब देखिए ये क्या है? ये अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, अब अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण हो गए? य, व, र, ल, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण हो गए। ठीक है, पांचवा और छठवें में से हम अंतस्थ वर्णों को लेंगे। और फिर आता है हमारा सातवां, य, म, पिंगा, ड़, न, म, मा की संज्ञा हो गई। अब रह गए हमारे, इनको कहा जाता है पंचमा अक्षर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सातवें जो माहेश्वर जो प्रत्याहार है, ये जो पांचवा जो है, ये यहाँ से हमारा सूत्र शुरू होता है 5 4 3 2 1। अब ये क्या है? ठीक, 9 1 से 4 तक हो गए हमारे, क्या अच हो गया। 5 और 6 से क्या हो गया हमारा? अंतस्थ हो गया, एक संज्ञा वर्णों की हमने लोप कर दिया। ठीक है, अब आ गया हमारा सातवां पंचवा अक्षर। इसमें ये पंचवा अक्षर है य, म, इंगा, ड़, न। ठीक है, ये क्या है? पंचवा अक्षर। अब 4, 5 4 3 2 1 यही बताया था। अब आता है 4, आठवां और नवा। देखेंगे ध्यान से, आठवां नवा क्या है? झ, भ, य, ध, घ, ड, ध, श। ठीक है, अब ये क्या है? आठवां और नवा। ये क्या है? ये है चौथा अक्षर, अर्थात झ। च, चार वाली लाइन को ध्यान से देखेंगे, च, छ, ज, झ, चौथा अक्षर। आगे है भ, प, फ, ब, भ, चौथा अक्षर। ठीक है, तो बस ये है हमारे चौथे अक्षर होते हैं ये, और इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनेंगे। आठवां नवा हो गया। अब आता है हमारा 10वां, और 10वां आता है। ठीक है, 10वें
वग ड द श, ये हमारा तीसरा अक्षर होते हैं। इत संज्ञा हो गई श की, तो ठीक है। जा, अब देखेंगे जा क्या आता है, चवर्ग की लाइन में देखेंगे च छ ज, तीसरा अक्षर है। फिर आता है बा, पावर की लाइन देखेंगे प फ ब, अर्थात जो 10वें में जो है ये जवग डदश में, इसमें तीसरा अक्षर है, ठीक है। 5 4 3 तक हमारा हो चुका है। अब है हमारा दूसरे की बारी, लेकिन जो ये वाला है 11वां, ख फ च छ ठ थ चट तव, इनको थोड़ा सा अलग कर लेंगे। चट तव को अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा फार्मूला अलग लगेगा और इसमें अलग लगेगा। खप छ ठ थ, कि अब इसमें क्या है, इसमें है दूसरा अक्षर खप। अब कवर की लाइन को देखेंगे क ख, दूसरा अक्षर है। अब फा की फा, फा की लाइन देखेंगे पवर प फ, क्या है ये, दूसरा हो गया। और ऐसे ही चवग देखेंगे च और छ, दूसरा हो गया, दूसरा अक्षर होता है इसमें। अब आता है हमारा 12वां, आधा तो इसमें से लेंगे हम 11वें में से, चट तव और कपिय, ये होता है हमारा प्रथमा अक्षर, ठीक है। चवग की लाइन में चा पहले आता है, टवक की लाइन में टा पहले आता है, तवक की लाइन में ता पहले आता है। अब सोचेंगे वाह तो इस संज्ञक वर्ण है, इसका तो गिनती होना ही नहीं है, इसका भी तो क्योंकि व्यंजन है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा, इसकी संज्ञा हो जाएगी। अब आता है हमारा 12वां, ये भी पहला अक्षर ही है, का वर्ग, पा से पवर्ग, और या क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है। अब आता है हमारा 13वां, श श स र ह ल, 13वां। और 14वां क्या है, ये है हमारा ऊष्म व्यंजन, जिसमें कि रा की इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञा हो गई इसकी। और श श स ह, ला इत संज्ञक वर्ण है, ला को भी नहीं गिनेंगे, ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन जैसे कि आप जानते हो, जिन वर्णों को बोलने से एक गर्म ध्वनि, ऊष्म ध्वनि निकलती है, वही ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अच कितने होते हैं, अच 9 होते हैं, अच को क्या कहा जाता है, अच को स्वर कहा जाता है, और व्यंजनों को हल कहा जाता है। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। पंचमा अक्षर कितने होते हैं, अंतस्थ कितने हैं, ऊष्म कितने हैं, वर्ग कितने हैं, ठीक है। हमने वो सारी जानकारी ले ली है। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और कंटेंट तो समझ में आ ही गया होगा। तो बस जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम आगे जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इन जो वर्णों का जो उच्चारण स्थान होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कौन से वर्ण का कहाँ और कैसे उच्चारण स्थान होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वही हम आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और पूजा महावर चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं उच्चारण स्थान की वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।